नमस्कार दोस्तों, एक भक्त YouTube चैनल की आज की यह वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपके जीवन में समृद्धि, शांति और सच्चे सुख का मार्गदर्शन देने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में समस्याएं तो हैं, लेकिन उन्हें हल करने का कोई असली रास्ता क्यों नहीं मिलता? आज हम आपको भगवान विष्णु द्वारा माता लक्ष्मी को सुनाई गई एक ऐसी गहन और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। इस कहानी में छिपी बातें आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। अगर आप धन, सुख और शांति की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगी वो 7 गूढ़ बातें जिनसे आपके जीवन के सारे दुख दूर हो सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैकुंठ में एक स्वर्णिम सुबह थी। माता लक्ष्मी दिव्य अलंकारों से सजी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पास बैठी थीं। उनकी आंखों में चिंता की हल्की सी झलक थी, जो भगवान विष्णु ने तुरंत भांप ली। उन्होंने पूछा, प्रिय, आज तुम इतनी गंभीर क्यों हो? क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें चिंतित कर रहा है? माता लक्ष्मी ने धीरे से उत्तर दिया, प्रभु, मैं देखती हूं कि संसार में अनेक मनुष्य हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, लेकिन फिर भी वे दुखी और परेशान रहते हैं। उनके जीवन में न तो शांति है न सुख। वे क्यों संघर्ष करते रहते हैं, जबकि उन्होंने कोई बुरा कर्म नहीं किया? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, यह संसार कर्म का बंधन है। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर जीवन में सुख या दुख प्राप्त करता है। लेकिन यह भी सच है कि कभी कभी अच्छे कर्म करने के बावजूद मनुष्य सही मार्ग नहीं खोज पाते, और इसी कारण वे दुखी होते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो इस गूढ़ रहस्य को समझने में सहायक होगी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में राम नारायण नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सरस्वती और 2 बच्चों के साथ रहता था। राम नारायण एक साधारण व्यवसायी थे और उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी दुकान नगर में छोटी परंतु प्रसिद्ध थी। वह अपने ग्राहकों से हमेशा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते थे और अपने काम को पूरी निष्ठा से करते थे। उनकी पत्नी सरस्वती एक धार्मिक और समर्पित महिला थी। वह हर सुबह भगवान की आराधना करती और अपने परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करती। उनके 2 बच्चे अर्णव और सिया अपनी माता पिता के संस्कारों में पले बढ़े थे। अर्णव अपने पिता की दुकान में हाथ बंटाता था और सिया पढ़ाई में मग्न रहती थी। परिवार का जीवन सरल था, लेकिन उसमें संतोष और प्रेम की कमी नहीं थी। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। राम नारायण के जीवन में भी कठिनाइयां आनी शुरू हो गईं। व्यापार में अचानक मंदी आई और जो कारोबार पहले ठीक से चल रहा था, वह अब घाटे में जाने लगा। राम नारायण ने सोचा कि यह अस्थायी समस्या होगी और वह मेहनत से अपने कारोबार को पुनः पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए। परंतु जितना वह प्रयास करते, उतनी ही उनकी समस्याएं बढ़ती गईं। जीवन की राह में हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है, लेकिन जो मनुष्य अपने दिल की गहराइयों में छुपी सीख को समझ पाता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। जो संघर्ष आज तुम्हारे सामने खड़ा है, वह कल तुम्हें नए अनुभवों की दिशा में ले जाएगा। एक दिन अचानक से राम नारायण के दुकान में चोरी हो गई और राम नारायण का सारा धन चला गया। अब उनके पास कुछ भी शेष नहीं था। यह घटना उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। राम नारायण ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से काम किया था, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। वह अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। कर्ज भी बढ़ते जा रहे थे और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए कठिन हो गया था। इस कठिन समय में सरस्वती ने राम नारायण का साथ नहीं छोड़ा। वह हमेशा कहती, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमें विश्वास और धैर्य रखना होगा। लेकिन राम नारायण का मन धीरे धीरे निराशा से भरने लगा। वह सोचते थे, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? परिवार और रिश्तों की मिठास ही वह असली धरोहर है जो जीवन को पूर्णता देती है। जो व्यक्ति अपने संबंधों को सहेजना और उन्हें महत्व देना जानता है, वह कभी वास्तविक निर्धन नहीं हो सकता, चाहे उसके पास धन की कमी हो।
संसार की सबसे बड़ी दौलत वह नहीं है जो आंखों से दिखती है, बल्कि वह शांति और संतोष है जो आत्मा के भीतर महसूस होती है। धैर्य का संबल थामने वाला ही उस शांति का अधिकारी बनता है। एक रात राम नारायण बहुत उदास मन से सोए। उनकी आंखों में भविष्य की अनिश्चितता और वर्तमान के संघर्षों की चिंता थी। उस रात उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक अद्भुत प्रकाश उनके कमरे में फैला हुआ है। उस प्रकाश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। उनका तेज इतना दिव्य था कि राम नारायण उनकी ओर आंखें नहीं उठा पाए। उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि आप सर्वशक्तिमान हैं। कृपया मुझे बताइए कि मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, राम नारायण, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे कर्मों में छिपा है। तुमने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, लेकिन कभी कभी केवल मेहनत और ईमानदारी पर्याप्त नहीं होती। मनुष्य को अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी समझनी चाहिए। आज मैं और माता लक्ष्मी तुम्हें कुछ अनमोल बातें बताने आए हैं, जो यदि तुम अपने जीवन में अपनाओगे तो न केवल तुम्हारे दुख दूर होंगे, बल्कि तुम्हारे जीवन में धन, सुख और शांति का भी आगमन होगा। भगवान विष्णु ने राम नारायण से कहा, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जब मनुष्य कठिन समय में धैर्य खो देता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। याद रखो, हर परिवर्तन समय मांगता है। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी धैर्य रखना चाहिए। कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं, लेकिन धैर्य रखने वाले व्यक्ति को उसका उचित फल अवश्य मिलता है। कर्म ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, भगवान विष्णु ने समझाया। लेकिन याद रखो, कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम अपने कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। निष्काम भाव से किए गए कर्म ही मनुष्य को सच्ची संतुष्टि देते हैं। जब तुम फल की इच्छा से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। माता लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी सोच तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। यदि तुम नकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता का जाल फैल जाएगा, लेकिन यदि तुम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहोगे तो तुम्हें कठिनाइयों में भी अवसर दिखाई देंगे। सकारात्मक सोच ही सच्चे सुख का मार्ग है। भगवान विष्णु ने कहा, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है और इसे व्यर्थ करना सबसे बड़ा पाप। तुम्हें हर दिन को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। समय का सदुपयोग ही तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जा सकता है। जो लोग समय की कद्र करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। माता लक्ष्मी ने समझाया, जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है उसे कभी भी जीवन में कोई कमी महसूस नहीं होती। हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम भगवान से हर चीज के लिए आभार व्यक्त करोगे, तब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। कृतज्ञता से ही मनुष्य अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। भगवान विष्णु ने कहा, धन और संपत्ति जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन उनसे अधिक महत्वपूर्ण परिवार और सच्चे रिश्ते होते हैं। तुम्हारे पास यदि परिवार का साथ है तो तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताओ, तभी तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा। माता लक्ष्मी ने कहा, भगवान पर पूर्ण विश्वास और आत्मसमर्पण ही सच्चे सुख का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने प्रयासों पर विश्वास रखता है लेकिन अंतिम परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, उसे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास ही जीवन की कुंजी है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इन 7 अमूल्य बातों ने राम नारायण के मन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। अब वह केवल धन और व्यवसाय की चिंता नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपने परिवार, समय और कर्म के महत्व को समझा। उन्होंने धैर्य और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उनकी परेशानियां कम होने लगीं। उनका व्यवसाय फिर से उभरने लगा और कुछ ही समय में वह अपने नगर के सबसे सफल और प्रतिष्ठित व्यापारियों में गिने जाने लगे। राम नारायण के जीवन में अब पहले से अधिक समृद्धि और शांति आ गई थी, लेकिन इस बार वह समृद्धि केवल धन तक सीमित नहीं थी।
यह समृद्धि उनके मन और आत्मा में भी थी, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सिखाई 7 बातों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया था। राम नारायण अब हर दिन अपने जीवन में सकारात्मकता और कृतज्ञता के साथ शुरू करते। वह अपने बच्चों को भी यही सिखाते कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, मनुष्य को कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। वह अपने परिवार के साथ हर सुबह भगवान की आराधना करते और सभी एक साथ बैठकर अपने दिन की शुरुआत करते। उनकी पत्नी सरस्वती, जो पहले से ही धार्मिक थीं, अब और भी अधिक आत्मविश्वास से भर गईं। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर अपने परिवार को न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाने का काम किया। उनके दोनों बच्चे अर्णव और सिया भी अपने माता पिता के दिखाए मार्ग पर चलने लगे। अर्णव ने व्यापार को और भी आगे बढ़ाया और सिया ने अपने शिक्षण कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त की। परिवार का हर सदस्य अब जीवन में अपने उद्देश्य को समझने लगा था और वे एक दूसरे के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करते थे। राम नारायण की यह कहानी केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने अनुभवों को समाज के अन्य लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। जब भी नगर में कोई व्यक्ति किसी संकट में पड़ता, वह राम नारायण से सलाह लेने आता। राम नारायण उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सिखाई बातों को समझाते और लोगों को धैर्य, कृतज्ञता और सही कर्म का महत्व बताते। धीरे धीरे राम नारायण न केवल एक सफल व्यापारी के रूप में बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में भी जाने जाने लगे। उन्होंने अपने नगर के लोगों को सिखाया कि धन कमाना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सही सोच, सही कर्म और परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य का पालन ही सच्ची समृद्धि है। कुछ वर्षों बाद राम नारायण के जीवन में न केवल आर्थिक समृद्धि आई बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी आ गई थी। उन्होंने जीवन के हर पहलू को संतुलित कर लिया था। उनकी पत्नी, बच्चे और वे स्वयं सभी सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। यह सब संभव हो पाया क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दी हुई 7 अमूल्य बातों को अपने जीवन में अपनाया था। राम नारायण की कहानी यह बताती है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना धैर्य, कृतज्ञता और सही कर्म से किया जा सकता है। मनुष्य को केवल धन की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझकर उसे संवारने की कोशिश करनी चाहिए। तभी सच्ची समृद्धि और सुख का अनुभव हो सकता है। भगवान विष्णु ने राम नारायण को ये 7 अमूल्य बातें सिखाई थीं, जो उनके जीवन का मार्गदर्शन बनी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, इसी तरह सभी मनुष्य को सफल होने के लिए उन 7 बातों को जीवन में धारण करना चाहिए और मनुष्य को सफल, धनवान और खुशहाल जीवन के लिए घर में होने वाली इन 7 बातों को भी अवश्य अपनाना चाहिए। पहली बात, उत्तर दिशा में जल तत्व उत्तर दिशा को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अपने घर के उत्तर हिस्से में एक साफ जल स्रोत जैसे फव्वारा या छोटा तालाब स्थापित करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपके जीवन में धन और खुशहाली की वृद्धि होती है। दूसरी बात, सकारात्मक चित्र और कलाकृतियां। अपने घर में ऐसी कलाकृतियां और चित्र लगाएं जो सकारात्मकता और प्रेरणा का संचार करें। विशेष रूप से सूर्य, फूल और परिवार की तस्वीरें लगाना शुभ माना जाता है। यह आपके मन को प्रोत्साहित करेगा और आपको खुश रहने में मदद करेगा। तीसरी बात, स्वच्छता और व्यस्तता का ध्यान। घर में स्वच्छता बनाए रखें और अव्यवस्था से दूर रहें। विशेष रूप से प्रवेश द्वार को साफ और व्यवस्थित रखें। यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करता है और आपके जीवन में सफलता और समृद्धि लाता है। चौथी बात, पौधों का महत्व। घर में हरे पौधों को लगाना और उनकी देखभाल करना शुभ है। पौधे न केवल वायु को शुद्ध करते हैं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। विशेष रूप से तुलसी और मनी प्लांट जैसे पौधे घर में रखना धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। पांचवी बात, जो अधिकतर लोग ध्यान नहीं रखते, वो है दीवारों के रंग। दीवारों के रंगों का भी आपकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। हल्के और शांत रंग जैसे नीला, हरा
और पीला आपके मन को शांति देते हैं और सुखद अनुभव पैदा करते हैं। अपने कमरे के रंगों को इस प्रकार चुनें कि वे सकारात्मकता को बढ़ाएं। छठी बार जो है वह है सोने की दिशा। सोते समय अपने सिर की दिशा का ध्यान रखें। दक्षिण दिशा में सोने से धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। गहरी नींद, अच्छे स्वास्थ्य एवं एकाग्रता के लिए सदैव दक्षिण या पूर्व की तरफ सिर करके ही सोना चाहिए। सातवीं बात, धन के स्थान पर ध्यान। घर में धन रखने की जगह को हमेशा साफ रखें। अपने बाथरूम और शौचालय से दूर रखने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो धन रखने की जगह को उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इससे आपके धन में वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। कहानी सुनाने के बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कोई चिंता नहीं थी, बल्कि संतुष्टि और प्रसन्नता की झलक थी। उन्होंने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और कहा, प्रभु, यह कहानी न केवल मेरे लिए बल्कि संसार के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। यदि लोग इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाएं तो वे न केवल धनवान बल्कि सच्चे अर्थों में सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यही सृष्टि का नियम है। सही दिशा में किया गया प्रयास, सकारात्मक सोच और भगवान पर विश्वास ही मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इस दिव्य कहानी ने यह संदेश दिया है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, सही सोच, कर्म और विश्वास से हर समस्या का समाधान संभव है। यह कहानी केवल राम नारायण की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। 7 अमूल्य बातें जो भगवान विष्णु ने बताई वह हर मनुष्य के लिए जीवन का मार्गदर्शन बन सकती हैं और उन्हें सच्ची सफलता और सुख की ओर ले जा सकती हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब हम धैर्य और समर्पण के साथ हर कठिनाई का सामना करते हैं। जैसे राम नारायण ने हर संघर्ष को भगवान की परीक्षा समझकर स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के हर पल में यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे हर कर्म का परिणाम समय पर मिलेगा। धैर्य रखिए, भगवान के समय पर सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि सही सोच, सकारात्मक कर्म और परिवार के साथ बिताए गए पल से मिलती है। जीवन में जितना महत्व धन का है, उससे कहीं अधिक महत्व प्रेम, रिश्तों और आभार व्यक्त करने का है। राम नारायण ने इस सत्य को समझा और वही सच्चा सुख पाया। जीवन की परीक्षा में वही सफल होता है जो कभी हार नहीं मानता। भगवान विष्णु ने हमें सिखाया है कि सही कर्म, सही दिशा और ईश्वर पर विश्वास से जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है। धन से अधिक मूल्यवान वह शांति है जो सही रास्ते पर चलकर मिलती है। आभार और कृतज्ञता, ये 2 शब्द हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। जिस तरह राम नारायण ने अपने जीवन के हर छोटे बड़े क्षण के लिए कृतज्ञता व्यक्त की, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सुख और दुख दोनों को समान रूप से अपनाना चाहिए। यही जीवन की सच्ची शिक्षा है जो हमें समृद्धि और शांति दोनों देती है। समय का सदुपयोग, सकारात्मकता और निष्काम कर्म, यही भगवान विष्णु की दी हुई वह सीख है जिसे अपनाने पर जीवन में किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। हर इंसान के पास वही समय है, परंतु उसे कैसे प्रयोग करना है यह हमारी सोच और कर्म पर निर्भर करता है। सच्ची समृद्धि वह है जहां मन शांत हो, आत्मा संतुष्ट हो और जीवन में कृतज्ञता का भाव हो। धन केवल साधन है, परंतु सही सोच और कर्म ही हमें असली सुख तक ले जाते हैं। राम नारायण की कहानी यही सिखाती है कि सही मार्ग पर चलने वाले को कभी निराशा नहीं मिलती। जब भी जीवन में कठिनाई आए, बस एक पल ठहरें और सोचें, क्या हम वह कर रहे हैं जो भगवान विष्णु ने हमें सिखाया? धैर्य, निष्काम कर्म और सही दिशा ही वह उपाय हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। समय कठिन हो सकता है, परंतु अंत में सही सोच और कर्म की जीत अवश्य होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख, केवल हमारे कर्म और हमारी सोच स्थायी होते हैं और वही हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं।
धन से बड़ी संपत्ति वह है जिसे हम अपने कर्मों से अर्जित करते हैं, शांति, संतुष्टि और आंतरिक खुशी। भगवान ने हमें यह सिखाया कि सही मार्ग पर चलकर और ईश्वर पर विश्वास रखकर जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जीवन की राहें कठिन हो सकती हैं, परंतु ईश्वर पर विश्वास और सकारात्मकता के साथ हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जैसे राम नारायण ने किया, वैसे ही हमें भी हर मुश्किल को अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। सही कर्म और ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। जब जीवन के हर मोड़ पर संघर्षों का सामना करना पड़ता है, तब हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ने हर चुनौती के साथ हमें वह शक्ति भी दी है जिससे हम उस पर विजय पा सकें। धैर्य और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जो किसी भी कठिन समय को आसान बना सकते हैं। जीवन की दौड़ में जो दौड़ते रह जाते हैं, वे अक्सर मंजिल को पीछे छोड़ जाते हैं। असली सफलता उस ठहराव में है जहां हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं और अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखते हैं। संसार की दौलत क्षण भंगुर है, लेकिन सच्ची दौलत वह संतुष्टि है जो हमें सही दिशा में किए गए कर्मों से मिलती है। जब हम अपने प्रयासों का परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तब हम असल मायने में शांति और समृद्धि का अनुभव करते हैं। धन और वैभव जीवन में आते जाते हैं, लेकिन परिवार, प्रेम और ईश्वर पर भरोसा वह अमूल्य संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए जो सच्चा सुख पाना चाहता है, उसे इन रिश्तों को संजोना चाहिए और अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर रखना चाहिए। भगवान का दिया हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, हमारे जीवन को नई दिशा देता है। हर संघर्ष हमें आत्मज्ञान और शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते हम उसमें छिपी सीख को समझें और धैर्यपूर्वक उसका सामना करें। जीवन में सही निर्णय वही है जो ईश्वर के प्रति समर्पण और परिवार के प्रति प्रेम से प्रेरित हो। जितनी गहरी यह भावना होगी, उतनी ही सच्ची समृद्धि हमारे जीवन में आएगी। सच्ची खुशी हमें बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से मिलती है। जो भी ईश्वर पर अडिग विश्वास रखता है, उसके जीवन में कभी हार नहीं होती। जीवन के उतार चढ़ाव केवल उसे आगे बढ़ने और अधिक मजबूत बनने के लिए होते हैं। अपने कर्मों में निष्ठा और भगवान पर भरोसा ही हर चुनौती का उत्तर है। संसार की आपाधापी में खो जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि जीवन की सच्ची खुशी केवल कर्म और प्रेम में निहित है। जो अपने कर्मों से प्रसन्न और अपने प्रेम से संतुष्ट है, वही संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। परिवार और भगवान का साथ ही हमें कठिन समय में संभालता है। जीवन के असली हीरो वही होते हैं जो विपत्तियों में भी अपने प्रियजनों और अपनी आस्था को थामे रखते हैं, क्योंकि यही सबसे मूल्यवान दौलत है जो हमें समृद्ध बनाती है। धैर्य, कर्म और आस्था तीन ऐसी ताकतें हैं जो किसी भी जीवन की नैया को पार कर सकती हैं। जब हम भगवान पर अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, तो जीवन की हर लहर हमें एक नई दिशा में ले जाती है, जहां शांति और समृद्धि का सागर होता है। जीवन का सबसे बड़ा धन वह नहीं जो हम अपनी तिजोरियों में भरते हैं, बल्कि वह शांति है जो हमें अपने हृदय में महसूस होती है। जब हम अपने प्रयासों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो हर संघर्ष के अंत में सच्ची सफलता मिलती है। जीवन की सबसे कठिन राहें वही होती हैं जो हमें हमारी आत्मा की गहराइयों तक ले जाती हैं, जहां सच्चा संतोष और परमानंद बसता है। धन दौलत का मोह क्षणिक है, लेकिन जो अमूल्य है वह है आत्मा की शांति और संतुष्टि। भगवान पर विश्वास रखने वाले कभी अंधकार में भटकते नहीं, क्योंकि वह हर तूफान के बीच में एक नजर में अपनी रोशनी का अनुभव करते हैं। जो जीवन में धैर्य और कृतज्ञता से चलता है, उसके लिए हर कठिनाई एक नई दिशा और हर असफलता एक नई सीख बनकर आती है। जीवन में सबसे बड़ी दौलत वह नहीं जो हमने अपने लिए संजोई है, बल्कि वह है जो हमने दूसरों के लिए छोड़ी है। जैसे भगवान विष्णु ने राम नारायण को दिखाया, सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण और आस्था के साथ निभाते हैं और अपने परिणामों को ईश्वर की इच्छा के अधीन छोड़ देते हैं। यह जीवन तभी पूर्ण होता है जब हम समझते हैं कि हमारी असली जिम्मेदारी केवल कर्म करने की है, फल की नहीं।
सत्य यह है कि जीवन की हर चुनौती हमें परखने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जिसने भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण किया, उसे न तो कभी हार का भय होता है, न ही सफलता का अहंकार। जीवन का सही अर्थ वही समझता है जिसने अपने हर प्रयास को ईश्वर की आराधना समझा और अपने कर्मों को एक पूजा की तरह जिया। परिवार, रिश्ते और प्रेम ये केवल शब्द नहीं, जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। जिसने अपने हृदय में कृतज्ञता, धैर्य और सेवा का भाव जागृत किया, उसने संसार की सबसे बड़ी दौलत पाली। भगवान ने जो राह हमें दिखाई है, वह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे अपनों के लिए भी है, ताकि हम सब एक साथ जीवन के हर रंग का आनंद उठा सकें। जिसने जीवन के हर पल को भगवान की ओर से मिली एक अनमोल भेंट समझा, वही सच्ची समृद्धि और संतोष की ओर अग्रसर हुआ। यह संसार उन लोगों का नहीं जो केवल धन और वैभव के पीछे भागते हैं, बल्कि उन लोगों का है जिन्होंने अपनी आत्मा को सशक्त किया और हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखा। ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्मों में निष्ठा, यही है सच्ची सफलता का मार्ग। जो अपने कर्मों में लिप्त होता है, उसे परिणाम की चिंता नहीं सताती। भगवान विष्णु ने जो सिखाया वह यही था कि कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है और फल की चिंता ईश्वर का कार्य। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हर परेशानी, हर चुनौती हमें एक नई दिशा और एक नया उद्देश्य देती है। धन और वैभव की चमक चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, जीवन की असली रौनक तब होती है जब इंसान सच्चाई और निष्ठा के मार्ग पर चलना सीखता है। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका अंत आत्मिक शांति और सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है। जब इंसान अपने कर्म को पूरी सच्चाई और निष्ठा से करता है, तब वह परिणाम की चिंता छोड़कर उस आनंद का अनुभव करता है जो केवल समर्पण और विश्वास के साथ ही मिलता है। यही जीवन की सबसे अनमोल दौलत है जिसे कोई भी बाहरी शक्ति छीन नहीं सकती। सच्ची सफलता वह नहीं होती जो दुनिया देखती है, बल्कि वह होती है जो आत्मा अनुभव करती है। मन की संतुष्टि, कृतज्ञता और आंतरिक शांति ही वह सफलता है जो हर इंसान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं, तब हम जीवन के हर उतार चढ़ाव को बिना किसी डर और चिंता के पार कर सकते हैं। यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है जो हमें हर मुश्किल से निकालता है। समय का सही उपयोग वही इंसान कर पाता है जो वर्तमान में जीना सीखता है। अतीत की चिंता और भविष्य की चिंता में उलझने वाले लोग जीवन के सबसे कीमती पलों को खो देते हैं। वर्तमान में जीना ही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। जीवन की सबसे बड़ी जीत वह नहीं है जो धन या वैभव से मापी जाती है, बल्कि वह है जो मनुष्य की आत्मा में संतोष और खुशी का संचार करती है। यह जीत केवल धैर्य, विश्वास और सही कर्म से ही हासिल की जा सकती है। परिश्रम का मूल्य तब और बढ़ जाता है जब उसे ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जाता है। ऐसे कर्म न केवल इंसान के जीवन को बदलते हैं, बल्कि उसके आत्मा को भी नया दृष्टिकोण और सच्ची संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने वो 7 बातें सीखी जिनसे भगवान विष्णु ने राम नारायण के जीवन को बदल दिया? यह कहानी केवल उनका मार्गदर्शन नहीं है, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी सफल, समृद्ध और शांतिपूर्ण हो, तो वीडियो में बताई गई 7 बातों को जीवन में अपनाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंच सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे इस एक भक्त YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसे प्रेरित कर गई। और हाँ, इस चैनल पर और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो के लिए बने रहें। राधे राधे।